बेबी मेरे बर्थडे पर तुम क्या दिलवाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर गाना क्यों गा रहे हैं, इतनी रंगीन मिजाज में क्यों हैं। तो बेटा जब आपके पास ऐसा मैसेज आएगा और आप हैं बेरोजगार, फिर आप लगाएंगे भाई को यानी दोस्त को फ़ोन, बोलेंगे भाई भाभी का बर्थडे है, कुछ रुपए उधार मिलेंगे। वो कहेगा भाई मैं भी बेरोजगार हूँ पर मैं कहीं से उधार दिलवा सकता हूँ लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। तो वो लगा ठीक है ब्याज तो मैं दे दूँगा पर मैं एक साथ रुपए नहीं चुका पाऊँगा, उन्हें किस्तों में दूंगा। तो किस्तों में दूंगा तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे सीआई इंस्टॉलमेंट। तो मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चे जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सीआई इंस्टॉलमेंट, यानी चक्रवर्ती ब्याज की जो किस्त होगी वो पढ़ेंगे बेटा। तो किस्त कैसे चुकानी है और इस टाइप जो किस्तों वाले क्वेश्चन है उन्हें हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आज का बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 338 रुपये की दो बराबर किस्तों में 8.1/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लौटाया जाता है तो धन क्या होगा। यहाँ पे क्या है 338 रुपये की दो बराबर किस्तें हैं और हमसे मूलधन पूछा है। अ सम ऑफ मनी इज बोरोड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹338 ईच अलोइंग 8.13% कंपाउंड इंटरेस्ट द सम बोरोड वॉज। तो बेटा देखो इसको पहले समझते हैं करेंगे कैसे। ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो दो बराबर किस्त है, पहली साल और दूसरी साल। तो क्या करना बेटा, और 338 रुपये की क्या है किस्त, और किस्त क्या होती है बेटा मूलधन में क्या होगा उसका चक्रवर्ती ब्याज। क्योंकि जो रेट दिए हमको रेट परसेंट कितना दिया बेटा 8.1/3% का मतलब कितना हो गया बेटा 1/12। क्लियर है। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 1/12। तो और ये क्या होता है बेटा अमाउंट, तो यानी जो किस्त होगी वो कितनी होगी 338 और हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो ये कितना होगा 1 + R/100 कितना हो जाएगा बेटा 1/12। तो ये पहले साल की किस्त। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा P 12 × 12 13, तो 13/12 ये एक का एक ही रहेगा। तो अब यहाँ से अगर हम मूलधन निकालें तो कितना हो जाएगा 338 और ये 12/13। तो जब हम इसे बेटा 13 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 13 दूनी 26 और 13 छिंग 78, इतना ही जाएगा कि नहीं 26 4 3 7 और 78। अब देखो कितना आ जाएगा 12 छिंग 72 और 12 दूनी 24, 12 छिंग 72 और 12 दूनी 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 312। ये तो पहले साल का आ गया। अब सेकंड ईयर का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा, दूसरी भी किस्त कितनी थी 338 रुपये की P 1 + ये तो 1/12 ही रहेगा बेटा और 2 साल की। तो 338 प्लस इक्वल टू P, ये भी कितना निकल के आएगा बेटा 11/12, इतना ही आएगा और 11/12 का हमको क्या करना है बेटा उसके 13, ये कितना होगा बेटा 13। अब हम 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 169 और 12 का करेंगे तो कितना आएगा 144। अब ये देखो इससे कट गया तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 144 का दुगना कितना हो जाएगा बेटा 288। तो हमसे जो धन पूछा था तो धन ये पहले साल का ये दूसरे साल का दोनों जोड़ दो, जब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 312 + 288, और ये जब जोड़ोगे बेटा तो ये कितना आएगा 600 रुपये, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। अब बोलोगे सर जब इतना ही लंबा करना था तो ये तो हम कहीं से भी किताब से भी देख सकते थे भाई, पर सीखना तो चाहिए आता कैसे है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, अगर हमको ये मेथड नहीं करना और पेपर में आसानी से करना तो कैसे करना है देख लो बेटा इसे। चलो इसे हटाते हैं हम।
अब देखो इसको रेट परसेंट से कैसे करेंगे सॉल्व। अगर बेटा हम इसे रेट परसेंट से, रेट परसेंट कितनी दी थी हमको 8 सही 1/3%, और ये कितनी होती है बेटा 1/12, यानी कि 12 ये हमारा क्या हो मूलधन, इस पे किस्त कितनी मतलब ब्याज कितना लगा 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा क्या हो गया 12 में 1 लग गया, तो ये कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है बेटा। अब दूसरी साल इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, इस पे भी कितना लगेगा बेटा ब्याज इतना, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा धन, यानी हमारा जो सम पूछा गया है। और इधर जो आएगी वो आएगी इंस्टॉलमेंट कितनी थी बेटा 338 रुपये। ठीक है बेटा। तो जब कभी ये तो यहाँ होगा हमारा सम और यहाँ होगी इंस्टॉलमेंट, तो जब कभी सम दिया हो तो यहाँ सम रख दो तो इंस्टॉलमेंट निकल आएगी, और जब हमको सम दिया वो इंस्टॉलमेंट दी और सम निकालना हो तो हम यहाँ पुट कर दें। तो अब इसे सॉल्व करो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 13 कितना हो जाएगा बेटा 169, और 169 से ये कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार। तो यानी कि अगर हम यहाँ से सम निकालें तो ये कितना आएगा बेटा 12 गुणा 25 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 इंटू 12, तो 12 पंजे 60 600, यही हमारा क्या था बेटा आंसर। क्लियर है, आसान है कि नहीं। एक और मेथड है जो मुझे बहुत बेस्ट लगता है, ये भी ठीक है लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है वो देखते हैं। एक तो ये हो गया, चलिए इधर ही कर दे रहा है, इसी को यहीं रखे रहने दो। जैसे कि हमको रेट परसेंट कितनी दी बेटा 8 सही 1/3%, यानी 1/12, यानी कि पहली साल 12 से कितना हो गया होगा बेटा 13, यानी 12 पे एक ब्याज लगा के 13, और जब दूसरी साल का पूछे तो इसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा 144, और 13 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा 169। लेकिन यहाँ बेटा किस्तें क्या थी हमारी बराबर, तो ये जो होगा बेटा ये हमारा धन होगा, और इधर जो आएगी वो आएगी हमारी किस्त। क्लियर है। तो किस्त कैसी थी बेटा बराबर, लेकिन क्या यहाँ किस्त बराबर है नहीं सर, तो कर दो बराबर। तो बराबर करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा 13, लेकिन मैथ का रूल है अगर इधर इक्वल है तो बेटा इधर भी इक्वल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा बेटा 13। तो 12 का 13 में, जब आप 12 का 13 में गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा 13 दूनी 26, और 13 एकम 13, और 13 और 2 15 हो जाए 156, और नीचे कितना था बेटा 144, और ये कितना हो जाएगा बेटा 169, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 169। इनको जोड़ दो तो ये कितना होगा 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब बेटा किस्त, प्रत्येक किस्त, एक किस्त कितने की थी बेटा 338 की, और यहाँ एक किस्त कितने की है बेटा 169 की। अगर 169 की वैल्यू ध्यान रखो, अगर 169 की वैल्यू हमको बेटा 338 रुपये दी है तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा 2। अगर एक की 2 आ गई तो बेटा इसका दुगना करोगे तो हमारा जो धन आएगा वो कितना आएगा 600 रुपये, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से बैक करो और फिर से समझने की कोशिश करो। दोनों ही बेस्ट है पर मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्लियर है। जो अच्छा लगे एग्जाम में आप लोग करो। बाकी का जो सीआई हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, ये हमें आप कमेंट में बताते रहिए। क्लियर है बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि कोई धन 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्तों में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लौटाया जाता है, तो धन क्या है। यहाँ भी हमसे क्या पूछा है धन। सेम क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और आपको जो भी तरीका पसंद आया हो उससे करने की कोशिश करो और देखो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ रेट परसेंट हमको कितनी दी है 5%, और 5% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/20। तो यानी कि इधर हमारा क्या होगा धन और इधर हमारी क्या होगी बेटा
किस्त। तो धन कितना है 20, कितना हो गया है 21, और दूसरी साल हमने बोला जब दूसरी साल का पूछा तो क्या कर दो स्क्वायर, तो ये 400 हो जाएगा, और 21 का कितना होता है 441। और उसके बाद बेटा हमको जब किस्त बराबर नहीं है और किस्त बराबर दी और यहाँ बराबर नहीं, तो किस्त को बराबर करने के लिए 21 का स्क्वायर 441, तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 21। अगर इधर 21 का करना है बेटा तो इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा 21 का। तो ये वाला जो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420, और ये तो 400 है ही, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 820। और 441, और 441 की वैल्यू हमको कितनी दी है, एक किस्त की वैल्यू हमको कितनी दी बेटा 8,820 इतनी दी है 882, और 441 का दुगना करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो यानी कि इसका कितना, इसमें भी कितने का गुणा करना है बेटा 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16,400 यही हमारा क्या होगा धन, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है बेटा, कौन से ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन, यानी आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा बेटा राइट। क्लियर, आसान है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 550 रुपए की कोई धनराशि, 550 रुपए की कोई धनराशि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ₹550 borrowed repaid in 2 annually equal installments. If compound interest is 20% annually, what is the amount of each installment? अब यहाँ हमें क्या दिया बेटा, धन दिया है, और हमसे क्या पूछा है बेटा, किस्त पूछी है। धन दिया और किस्त पूछी, और रेट परसेंट हमको कितना दिया है, रेट परसेंट हमको दिया है बेटा 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि ये रहा हमारा धन, ये रही हमारी किस्त, यानी कि ये सम और ये इंस्टॉलमेंट। तो धन कितना था 5, उस पर 1 ब्याज लगा तो किस्त कितने की बनी 6 की, और दूसरे साल का पूछा तो बेटा इसका कर दो स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। लेकिन वो कह रहा है कि बराबर किस्त है, तो यहाँ बराबर किस्त नहीं तो बराबर किस्त कर दो, तो यहाँ कितने करेंगे 6 का, तो यहाँ भी कितने का करेंगे बेटा 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना बेटा 25, और ये कितना बेटा 36। तो हमको ये बताओ ये कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो 55, और 55 यही हमको 55 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी, धन कितना दिया बेटा 550 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10, और हमसे पूछी कितने की है बेटा 36 की वैल्यू, यानी कि एक किस्त की वैल्यू पूछी, यानी 36 की वैल्यू, 36 में 10 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 360, और हमारी जो प्रत्येक किस्त आएगी वो कितने रुपए की आएगी 360 रुपए की, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगर आप बोलो सर उससे करना चाहें हम दूसरे वाले, अरे उससे भी करो, बेस्ट ये है करो किसी से भी। जैसे 5 से कोई धन कितना हो गया 6, तो अगली साल क्या होगा, ये दोनों सम, इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो यानी 6 और 5 कितना 11, 11 पे भी कितना लगेगा बेटा 6, और धन हमको कितना दिया बेटा 550, और हमसे किस्त पूछी है, तो यानी इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी बेटा हमारी ये। अब इसे जरा सॉल्व करो, तो 11 से कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार, 50, 5 से कितनी बार जाएगा बेटा 10 बार, तो यहाँ से अगर हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो 6 3 36 धन कितना हो जाएगा 360, यही हमारी क्या होगी बेटा किस्त। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 5,150 रुपए की कोई धनराशि 6% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। यहाँ जो रेट परसेंट दिया है बेटा, यहाँ पे जो रेट परसेंट दिया है वो कितना दिया 6%, और 6% को जब आप तोड़ोगे तो 6/100 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 3/50, यानी कि 50 पे कितना ब्याज 3, तो पहली साल 50 का कितना हो जाएगा बेटा 53, और दूसरी साल क्या होगा इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा
2500, और ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2809, क्योंकि 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809। और हमें बराबर बार से किस्त बनानी है तो यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा बेटा 53 का। अगर यहाँ 53 का किया है तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा 53 का। तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा बेटा 5 या 15 और 5 25 और 1 2650, और ये नीचे कितना है बेटा 2500। इनको ऐड करो तो 0 5 6 और 5 11 यानी 5150, और 5150 की वैल्यू हमको कितनी दी है बेटा 5150 की वैल्यू हमको 5150 दी है। तो जो प्रत्येक किस्त आएगी तो प्रत्येक किस्त कितने की आएगी 2809 की, और यानी कि यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है, क्लियर है बेटा। अच्छे से पढ़ो। अभी देखो CHSL आ रहा है, होली से अगले दिन से ही हमारे CHSL के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो CI से मिलेगा ही। तो जितनी भी आपने जो बच्चे हमारे पहली बार इस क्लास में आए तो इसके पीछे की जो वीडियो पड़ी है हमारी बेटा वो भी देखो, क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हटाएं बेटा इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसने वह धनराशि 2160 रुपए की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लौटाई, तो धनराशि क्या होगी। इस बार जो जैसे अभी तक कितनी थी 2 किस्तों में, इस बार जो उसने उधार लिया था अब वो कितनी किस्तों में चुकाएगा 3 किस्तों में। तो जब 3 किस्तों में चुकाएगा, रेट परसेंट हमको दिया बेटा, रेट परसेंट दिया 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/5। तो 3 का दिया, क्या दिक्कत है बेटा, इधर क्या होगा हमारा सम और इधर क्या होगी बेटा हमारी इंस्टॉलमेंट। तो बेटा सम कितना होगा 5, उस पर 1 ब्याज लगा यानी किस्त कितने की बनी 6 की। दूसरी साल की बात है तो क्या कर दो बेटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा बेटा 36। बात तीसरी साल की है तो इसका क्या हो जाएगा अब क्यू, तो 5 का क्यू कितना होगा 125 और 6 का क्यू कितना होगा बेटा 216। लेकिन बराबर किस्त है तो हमको क्या बताओ ये बराबर किस्त हैं कि नहीं सर, और नहीं है बराबर तो बेटा हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का, क्योंकि 36 का 6 में करोगे कितना आएगा 216, और यहाँ कितने का करना पड़ेगा बेटा 36 का। अगर इधर 36 का करना पड़ेगा तो इधर भी 36 का, इधर 6 का किया तो बेटा इधर भी क्या करना पड़ेगा हमें 6 का मल्टीप्लाई। तो 36 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा 5 6 का 30 और 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 180। 36 पंजे कितना आएगा बेटा 180, और इसका 25 छिंगा कितना हो जाएगा बेटा 150, और ये कितना है बेटा 125। इनको जरा ऐड करो तो ये कितना आएगा बेटा 5, और ये कितना आएगा बेटा 8 और तो 10 और 5 15, और ये कितना आएगा बेटा 455, क्योंकि 8 और 5 कितना होगा 13 और तो 15 हासिल लगी 1 3 और 1 कितना 455। और हमको क्या दिया है क्वेश्चन में 2160 रुपए की 3 बराबर किस्तें दी हैं, यानी कि हमें 216 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2160। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10, क्योंकि 216 की वैल्यू कितनी थी बेटा 2160, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 455 की वैल्यू हमें पूछी तो इसमें भी कितना करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4550, और यही हमारा क्या होगा धन, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। चाहे किस्त 2 बराबर किस्तों में हो चाहे 3 बराबर किस्तों में हो, अगर 2 बराबर किस्तों में है तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो एक और 3 बराबर किस्तें हैं तो अगली स्टेप में क्या कर दो इसका क्यूब कर दो यानी इसका घन कर दो। समझ आया? ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धनराशि 2662 रुपए की 3 बराबर
वार्षिक किस्तों में 10% की दर पर लौटाई जाती है तो धनराशि क्या है। यहाँ भी हमें 2662 की 3 बराबर किस्तें दी हैं और जो रेट परसेंट दिया वो 10%। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/10। तो जब ये 1/10 हो जाएगी यानी कि 10 पे 1 का ब्याज लगा तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 11 की। दूसरी साल है तो बेटा इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तीसरी साल है तो बेटा इसका क्या कर देंगे, क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होगा, ध्यान रखो, लिख लो, समझ में आ जाए। दूसरी साल में स्क्वायर करना है और तीसरी साल में क्या करना है बेटा, क्यूब। तो बेटा इधर क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 से 31। और बराबर वार्षिक किस्तें हैं तो हमें सभी किस्तों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के लिए यहाँ कितने का करना पड़ेगा, 11 का गुणा, और यहाँ कितने का करना पड़ेगा बेटा, 121 का। अगर इधर 121 का किया तो इधर भी, अगर इधर 11 का किया है तो इधर भी 11 का। बात समझ आई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1210। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1100। और ये कितना बेटा, 1000। इनको जोड़ लो बेटा, 0 1 2 और 1 3 और 3 3310। कितना आया धन, 3310। किस्त हमें कितनी दी है बेटा, किस्त दी है 2662, यानी 2662। तो 1331 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 2662। यानी 1331 की वैल्यू 2662 दी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यानी 3310 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बेटा, 0 2 एकम 2 2 दूनी 6 2 दूनी, यानी 6620 रुपये। यही हमारा क्या होगा बेटा, सम, यही धन और यही हमारा क्या होगा, आंसर। बताइए क्लियर है। तो यही हमारी बेटा क्या थी, 2 साल की और 3 साल की इंस्टॉलमेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा बेटा कि 1105 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 5 साल का शेयर और बी के 7 साल के शेयर के बराबर होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो दोनों शेयर के हिस्से क्या होंगे बेटा, कि डिवाइड ₹1105 बिटवीन ए एंड बी सो दैट द ए शेयर एट द एंड ऑफ 5 years में इक्वल बी शेयर एट द एंड ऑफ 7 years, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 10%। यानी कि बेटा 1105 रुपए को 2 भागों में हमको बांटना है, ठीक है। और इसके 5 साल का शेयर इसके 7 साल के शेयर के बराबर है और हमको बेटा रेट परसेंट दिए कितनी, 10%। 10% का मतलब कितना बेटा, 1/10। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करो बेटा, कर हम इससे भी सकते हैं कि a बराबर P 1 + R/100, यहाँ पूरा रख के भी कर सकते हैं हम। लेकिन इसको ना करके आप क्या करो, यहाँ क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू एक बार 5 निकालनी पड़ेगी, 7 फिर माइनस करके या डिफरेंस निकाल के कंपेयर करके तब निकालेंगे। आप डायरेक्ट करो, इन दोनों का क्या निकाल लो बेटा, डिफरेंस, तो कितना आएगा बेटा, 2 साल। तो अब आप क्या करो, 1 + R/100, और R हमको कितना दिया बेटा, 10% और n कितना आ गया बेटा, 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा a और b का हमारा रेशियो। तो a और b का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कितना, 0 से 0, 1/10 का मतलब कितना हो गया बेटा, 11/10, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो a और b की वैल्यू कितनी आएगी, 121/100, और इन दोनों का अगर सम करेंगे कितना आएगा बेटा, 221 रुपये। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा, 1105, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से बेटा 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 का गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 605, और यही हमारे इन दोनों के क्या होंगे बेटा, शेयर, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आया। अगर ये समझ आया है तो आप इसे एक बार, नहीं समझ आया एक बार और देखो, अगर समझ आ गया हो तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा इसे हटाएं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा सेम ये रहा,
इसे आप क्या करें, आप अपने घर पे खुद ट्राई करें और देखें आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आज हमारी CI इंस्टॉलमेंट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जो किस्तों पर आधारित 2 वर्ष और 3 वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं हमने यहाँ कंप्लीट किए। और यही इसी के साथ हमारी जो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आज समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अच्छे से आपको इंस्टॉलमेंट पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और जो बच्चे हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिन बच्चों का CHSL या SSC मेंस है वहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और आपसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।